खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी निदा और अनुज। और आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के उस वीडियो के जो 2016 का है, वो क्यों वायरल हो रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान की जो जीत हुई है हिंदुस्तान के ऊपर, उसके जश्न को लेकर किस तरह का बवाल मचा हुआ है। तो निदा, सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी का जो वीडियो है उसमें उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान कभी ना कभी तो हारेगा, और ये 5 साल बाद ही सत्य हो गया। जबकि उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद या 20 साल के बाद या 50 साल के बाद एक ऐसा मौका आ सकता है जब पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान की हार हो सकती है, और दुबई में कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, लेकिन हम उस वीडियो को आधार नहीं बना सकते हैं करुण। उसके पीछे वजह है कि अब से 4-5 साल पहले अगर किसी ने कुछ कहा है तो उस वीडियो के बिहाफ पे आप ये नहीं कह सकते कि इस वजह से हिंदुस्तान हारा है। यहाँ पर हमें उस वीडियो पर फोकस न करके हमें अपनी कमियों पर फोकस करना होगा। यहाँ पर हमें उस वीडियो पर ध्यान न दे करके हमें इस बात पर विचार करना होगा कि कमी कहाँ रह गई हमारी। एक्चुअली वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। हाँ, हम लगातार जीत जरूर रहे हैं। उस समय तक 11 मैचेस हम जीत चुके थे, T20 और वनडे मिलाकर। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी कह रहे थे कि हम जीत भले ही रहे, लेकिन कभी न कभी हार जरूर होगी। सोशल मीडिया पर पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि ट्रोलिंग का भी शिकार हो रहा है महेंद्र सिंह धोनी, कि इन्हें तो पहले से आभास हो गया था। इन्होंने तो आपसे पहले इतने साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस संदर्भ में कहा था कि इंडिया हारेगी। उन्होंने बल्कि इस संदर्भ में कहा था कि ये मैच है, इसमें हार और जीत लगी रहती है। कभी इंडिया जीतती है तो कभी पाकिस्तान जीतता है, तो लिहाजा हार और जीत को आप अभी से तय नहीं कर सकते, या फिर ये आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। मैं उस चीज को कहती हूँ, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उस वीडियो को आप निकाल करके, हमें ट्रोलिंग का शिकार ना करके बल्कि हमें उन लोगों ने जो मेहनत की, उन लोगों का जो बेहतर प्रदर्शन रहा, उसकी तारीफ करनी चाहिए, अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जो और मैचेस होने हैं उसमें हमारे खिलाड़ी जो कमियां अभी हुई हैं उन्हें दूर कर सके और अपने परफॉर्मेंस पे अच्छे से ध्यान दे सके। अनुज, ये प्रेडिक्शन नहीं बल्कि जो क्रिकेट की हकीकत होती है शायद उसकी तरफ इशारा किया था धोनी ने। बिल्कुल करुण, और सबसे खास बात ये है कि देखिए बार बार ये बात निकल कर आ रही है, भाई इंडियन टीम कोई अमृत खा के तो आई नहीं है कि वो पूरी जिंदगी पाकिस्तान को हराती रहेगी वर्ल्ड कप में, और ये बात कही जा रही है। और विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, विराट कोहली कह रहे हैं कि ठीक है भाई, जीता उन्होंने मैच, वो बधाई के पात्र है, और क्रिकेट है, 2 टीमें खेलेंगी, एक हारेगी। ठीक है, वो रिकॉर्ड टूट गया, विराट कोहली की कप्तानी में एक धब्बा लगना था, वो धब्बा लग गया। महेंद्र सिंह धोनी की जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पर, महेंद्र सिंह धोनी का कद इतना बड़ा है, अंदाजा लगाइए जब मैच खत्म हुआ उसके बाद जब ग्राउंड पर वो पहुंचे तो उनको पाकिस्तानी प्लेयरों ने घेर लिया। बिल्कुल। और आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, यूं पीछे हाथ करके जेस्चर देखिए आप, प्लेयर्स का जेस्चर, यूं पीछे हाथ करके खड़े हुए हैं, सामने सीनियर खिलाड़ी है, वो रिस्पेक्ट, वो जो उन्होंने जिंदगी में कमाया है, बिल्कुल पाकिस्तानी प्लेयर उनसे टिप्स ले रहे हैं। मेंटोर वो इंडियन टीम के हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो रहा था। एक गुरु जो है शिष्यों को किस तरीके से उपदेश दे सकता है, किस तरीके की बातें कह सकता है, और जितनी तन्मयता से वो सुन रहे थे, वो साफ तौर पर लग रहा था कि न सिर्फ हिंदुस्तान के प्लेयर्स बल्कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स ये मौका छोड़ना नहीं चाहते। और यही उनका अनुभव बताता है कि अब से 4-5 साल पहले बेशक उन्होंने इस वीडियो में जिक्र किया हो कि हिंदुस्तान एक न एक दिन पाकिस्तान से हारेगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि 5 साल बाद ही हारेगा, 4-5 साल बाद हारेगा। उन्होंने कहा था कभी भी ऐसा हो सकता है, आने वाले 10 साल में हो सकता है, लेकिन इस चीज को इशू नहीं बनाना चाहिए, इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने कह दिया था इस वजह से हार गए। वो तो एक ना एक दिन आना ही है। बिल्कुल, हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप तो क्रिकेट अच्छा खेलते भी हैं करुण, कभी आप बैटिंग करने जाते हैं 0 पे तो तेंदुलकर भी आउट होते थे। भाई प्लेयर का दिन है, टीम का दिन है, इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हैं। उससे बड़ा अफसोस क्या होगा जब, उससे बड़ा अफसोस क्या होगा 0 की आप बात करें जब 99 पे जाके आप आउट होते हैं। तो ये दर्द जो है एक खिलाड़ी ही महसूस कर सकता है, ये दर्द जो है इसका एहसास एक खिलाड़ी को ही अच्छे से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार हार मिल गई तो आप 4-5 साल पुराना कोई वीडियो उठाएं और आप ट्रोल करना शुरू कर दें। हमें उनकी वो कुर्बानियां, हमें उनकी वो मेहनत, हमें उनकी वो परफॉर्मेंस भी याद रखनी होगी, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने न जाने कितनी बार हिंदुस्तान को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। और ये इसीलिए उन्होंने कहा था कि भाई 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, यानी हिंदुस्तान भले जीतते रहे, लेकिन एक मौका ऐसा आ सकता है कि जिसमें आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जब से जीत दर्ज की है, एक बात और भी देखने में आ रही है कि कई हिस्सों में जश्न मनाया गया, और हिंदुस्तान के भी कई हिस्सों में जश्न मनाया गया। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप हिंदुस्तान की जीत की बात करते हैं और हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी फैन से ये उम्मीद की जाती है कि आप हिंदुस्तान की जीत हार के हिसाब से उस तरीके से बर्ताव करें। लेकिन कुछ हिस्सों में जश्न मनाया गया, और कुछ नेता जैसे महबूबा मुफ्ती, उन्होंने इसको डिफेंड भी किया है, और उनका कहना था कि भाई जो टीम के साथ जुड़े हुए हैं
वो उसके हिसाब से सपोर्ट करेंगे या जश्न मनाएंगे? कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं करुण, वो इंडिया में कह लो चाहे वो पाकिस्तान में कह लो, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अब हिंदुस्तान की बात करेंगे। हम सिर्फ टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, हम सिर्फ बात यहाँ पर टीम इंडिया की करेंगे। और अगर इन हालातों में कोई जश्न मनाता है पाकिस्तान की जीत पर, तो साफ ये जाहिर होता है कि उसकी मानसिकता क्या कहती है या फिर वो क्या सोचता है। और इसी का सपोर्ट जो है वो महबूबा मुफ्ती ने किया है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि जश्न मनाना है अगर तो मनाइए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेशक ये बात महबूबा मुफ्ती को ना अखड़ती हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी को जरूर अखड़ेगी जब पाकिस्तान की जीत पर कोई भी इंडिया में रहने वाला जश्न मनाएगा। बिल्कुल, आखिर आप किसके साथ हो ये तो देखना ही पड़ेगा, और कैसे लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। क्या लोग उकसाने वाली या भड़काने वाली भी कार्रवाई कर रहे मुझे हैं? तो एक बात समझ में आती है मोटे तौर पर करुण, कि जब साउथ अफ्रीका से हम हारते हैं तो इंडिया में जश्न नहीं मनता, जब ऑस्ट्रेलिया से हम हारते हैं तो इंडिया में पटाखे नहीं फूटते, और जब हम पाकिस्तान से हारे हैं, वर्ल्ड कप में हारे हैं, इतना बड़ा मैच, पूरी दुनिया की नज़र उस मैच पर, और उसके बाद अगर पटाखे फूटते हैं तो इसके पीछे की मंशा आपको समझने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं। और इसीलिए बार बार कहा जाता है निदा, और ये बात सही भी है कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने पाकिस्तान, और उनको ढूंढ ढूंढ के निकालने की जरूरत है और एक कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती की अगर मैं बात अपनी पूरी कर लूं निदा, महबूबा मुफ्ती ने जो बात कही है यहाँ पर कि जो भी जश्न मना रहे हैं उनको उस टीम से प्यार हो सकता है, ठीक है, खेल भावना अपनी जगह है, मैं उसका सम्मान करता हूँ करुण, लेकिन अगर पाकिस्तान से आप हारे हैं, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाना वो एक गलत मैसेज जाता है। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उसका जिक्र अगर करें तो उन्होंने कहा कि भाई ये जीत इस्लाम की जीत है। ये किस तरह की बातें हैं? मतलब यानी इसके पहले जो है हिंदुत्व की जीत थी, जब हम 12 मौके पर जीते, हमने ये तो नहीं बात कही कि ये हिंदुत्व की जीत है। ये बहुत संकीर्ण कहा ये भी जा रहा है कि उस वक्त जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो वहां पर ग्राउंड पर नमाज अदा की जा रही थी, तो ये उस नमाज का असर है। कहा ये भी जा रहा है कि इस्लाम सीधा सीधा एक खेल को, एक मैच को, जिसे हिंदुस्तानी बहुत प्यार करते हैं, जिसे पाकिस्तान वाले जो है पाकिस्तानी टीम से बहुत प्यार करते हैं, आपने एक मैच को सिर्फ और सिर्फ धर्म की सियासत में उलझा कर रख दिया है, जबकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है करुण, आपको नहीं लगता कि जब ऐसा कोई मामला होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, तो इन मुद्दों को हवा देने के लिए राजनेता जो मोर्चा संभालते हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बात हम कर लें यहाँ पर, या फिर हम खुद अगर दिल्ली की बात कर लें अरविंद केजरीवाल साहब की, तो दिवाली पर तो प्रदूषण की वजह से आपने पटाखों पर बैन लगा रखा है, लेकिन उस दिन जो आतिशबाजी हुई आपने, तो फिर ये दोहरा मापदंड क्यों? ये वोट बैंक की सियासत की वजह से ऐसा लगता है कि मामला एंटी नेशनल होता चला जाता है। और इस बीच हरियाणा के एक मंत्री अनिल विज, उनका ये स्टेटमेंट आया आरोज कि डीएनए जांच हो जानी चाहिए कि आप भारतीय हैं कि नहीं। महबूबा मुफ्ती को लेकर उन्होंने ये बात भी कही है। नहीं, देखिए ना, मेरा बस एक रिक्वेस्ट है कि आप खेल को खेल रहने दीजिए, आप खिलाड़ी को खिलाड़ी रहने दीजिए। सही बात। ना वो जब वो ग्राउंड पे है, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है, ना उसको धर्म में ना आका जाए। एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देखिए करुण, एक अच्छी क्रिकेट जिसके लिए हम सालों साल इंतजार करते हैं, और जब वो मैच खत्म होता है तो उसके बाद हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती है। ये हर जगह पाकिस्तान से इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, इंडिया में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है आप देखिए। तो क्रिकेट को क्रिकेट रहना चाहिए। और आम लोग तो खैर समझते ही है, क्रिकेटर्स भी इसे समझते हैं, पूर्व क्रिकेटर्स। अब गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं, हालांकि वो भी सियासत में आ गए, लेकिन वीरेंद्र सहवाग वो तो फिलहाल सियासत से दूर है। उन्होंने भी कहा है कि भाई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, आप जश्न क्यों मनाएंगे? हिंदुस्तान की हार पे हिंदुस्तानी कोई जश्न क्यों मनाएगा? और वो जब सवाल करते हैं तो ये अपने आप में काफी गंभीर सवाल होता है। लेकिन करुण, अगर विवाद पे ही हम जाए तो विवाद ठीक है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, उसमें पाकिस्तान की जीत पर हिंदुस्तान में जश्न मन रहा है, तो वाकई में बहुत अफसोस की बात है, और सोचना भी चाहिए, और ऐसे लोगों को पॉइंट आउट भी करना चाहिए कौन है ऐसे लोग। और वही सही बात जो तुमने कहती कि हिंदुस्तान में कितने पाकिस्तान, लेकिन ऐसे में पॉइंट आउट जो है उन लोगों को भी करना चाहिए जो खुद अपने ही खिलाड़ी पे इतने सवाल उठा लें। मोहम्मद शमी को लेकर देखो कितना ट्रोल कर रहे हो आप। मोहम्मद शमी ने क्या कुछ किया है, कितने बेहतर परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी है, आप सब कुछ भूल जाते हो। वो हमारी इंडियन टीम के प्लेयर हैं, आप भूल जाते हो। लेकिन यहाँ पर भी सियासत होती है। आप सिर्फ मोहम्मद शमी वाली बात होती है, हार्दिक पांड्या वाली बात भूल जाते हैं लोग, क्योंकि हार्दिक पांड्या के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं कि अनफिट हार्दिक पांड्या को खिलाने की जरूरत क्या है? उस पर कोई बात नहीं कर रहा कि अनफिट थे, उन्हें लेने का जो फैसला था वो गलत फैसला था। उस टाइम पे उनके नाम पे विचार करना चाहिए था। लेकिन जो ट्रोलिंग पे आ गए, जो सामने आ गए, जिसे ट्रोल किया जा रहा है, जिसे विवाद का एक मुद्दा बना दिया जा रहा है, वो नाम है मोहम्मद शमी, जिस पर भी धर्म की सियासत शुरू हो गई है कि मोहम्मद शमी को सिर्फ इससे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनका नाम मोहम्मद शमी है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। खेल को खेल रहने दो, धर्म की राजनीति मत कीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है ये डिमार्केट किया जाना चाहिए, एक जो है लकीर खींच दी जानी चाहिए कि भाई खेल अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, खेल को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो लगातार जो है हम इसे लेकर अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।